सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा था, प्रैक्टिकल किया था एक छोटा सा कि कैसे कोई रे लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो रिफ्रैक्ट करता है और अपना एक्चुअल पाथ को छोड़ करके डेविएट करता है। आज हम देखेंगे उसी का एक थोड़ा सा अपडेटेड टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब वो रे लाइट जब डेंसर मीडियम में एंटर कर जाता है तो फिर से वो रेयर मीडियम में जाने के लिए निकलता है या फिर अपना कोई दूसरा मीडियम में चेंज करने के लिए सोचता है। सोचता क्या है यार, वो तो मतलब बोलचाल की भाषा में अगर मैं बोलूँ कि अगर वो चाहता है कि मैं फिर से वापस रेयर से डेंसर मीडियम में जाऊँ, तो वो एक क्रिटिकल एंगल पे आ करके वो ऐसा होता है कि वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि डेंसर मीडियम में ही वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। तो आइए आज हम इसको देखते हैं कि कहता क्या है। TIR, total internal reflection, is a complete reflection of light back into a denser medium when it tries to pass into a rarer medium and the angle of incidence is greater than the critical angle. So याद रखना है कि कब TIR शो करेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, यानी कि इंसिडेंट रे और वो जो निकलने वाला जो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जो निकलने वाला रे होगा वो परपेंडिकुलर 90 बनाएगा और जो आपका इंसिडेंट होगा क्रिटिकल एंगल वाई होगा उससे थोड़ा सा बड़ा करना होगा आपको, तब जाकर के वो टीआईआर आपको दिखेगा। तो उसके लिए कंडीशंस भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोल देने सोचेगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम अ रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में वो लाइट ट्रेवल करना चाहिए, तभी होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल वही बनेगा रेरर मीडियम से। और दूसरा है कि क्रिटिकल द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो अभी मैंने बताया कि जो इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तक में वो 90 डिग्री शो करेगा, जो कि एक्चुअल में उसका रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है ना, मतलब डेंसर से रेरर की ओर जब लाइट एंटर कर जाएगा उसके बाद। बट आपको वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल बढ़ाना होगा, मतलब इंसिडेंट रे को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तब जाकर के वो शो करेगा। तो आइए उसको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखते हैं, आइए। सो हेलो एवरीवन, देखिए, तो हम देखेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कैसे शो करता है। देखिए आइए, ये सिंपल हो गया आपका कि कोई रे लाइट रेरर मीडियम से डेंसर की ओर जा रहा है, और अब जब हम इसका दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे ये ये शो कर रहा था 90 डिग्री। ये देखो, थोड़ा सा मैं स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, ये 90 डिग्री यहाँ पे, इससे हमको थोड़ा सा आगे लेकर के जाना होगा क्रिटिकल एंगल से, तब ये दिखाएगा TIR। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मेरा जार जो है, जो भी है ग्लास, वो थोड़ा सा छोटा है इसलिए बार बार रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, बट आपको दिख रहा होगा दो रे, जो कि एक जा रहा है फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के एक वापस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको और सा दिख रहा होगा स्पॉट, जो कि रिफ्लेक्शन है। अगर सेम, अगर मैं इस जगह पे भी अगर ये कंटेनर बड़ा होता तो यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट होता और ये आगे जिगजैग के जैसा लाइन बनाता है ये। ओके, सो दिस इज योर TIR। सो आपने अभी अभी जो देखा वो TIR था। अब इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो एक तो आपका फाइबर, जो इथरनेट वगैरह, जो केबल वगैरह आप लोग लगाते हैं उसमें यूज़ होता है, जिससे नेट चलता है। दूसरा डायमंड का ये सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।